नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पड़ताल में। कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। जी हां, दुष्यंत कुमार की ये लाइनें, ये शेर याद आता है जब हम बात करते हैं सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की। दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। अस्पतालों में जब मरीजों की हम जांच करने निकलते हैं तो इलाज के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। सोचिए वो स्थिति कितनी तकलीफदायक होती होगी जब हम पड़ताल के लिए निकलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन अस्पतालों का क्या है। तो जमीनी हकीकत और मरीज, ये रिपोर्ट देखिए आप। जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज महाकौशल का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है और न सिर्फ महाकौशल बल्कि विंध्य और बुंदेलखंड से भी तमाम लोग, तमाम गरीब मरीज यहाँ इलाज के लिए रुक करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अस्पताल में खासी हावी हैं और इसका मुजाहरा, इसका सबूत एक तरह से आप अस्पताल परिसर के नज़ारों को देखकर समझ सकते हैं। ये एक शख्स है, बताया गया है कि 5 माह से वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बेहद गंभीर स्थिति में है, ये बेहद बीमार स्थिति में है, लेकिन इन्हें अस्पताल में भर्ती तक नहीं करवाया गया। हम बात करने की इनसे कोशिश ज़रूर करेंगे। इन्होंने नाम क्या बताया दादा आपने? आपका नाम क्या है? लोकराम। कहाँ से हो आप? बरगी से। बरगी से। कब से इस स्थिति में हो आप? कितने महीने से आप यहाँ पर हो? 6 महीना हो। 6 महीना हो गया। मध्य प्रदेश के तीसरे बड़े महानगर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये तस्वीरें व्यवस्था के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने के लिए काफी है। अस्पताल परिसर में मौत का इंतजार करते इस मरीज के अलावा भी दर्द तमाम गरीबों के हैं। अस्पताल परिसर में 5 माह से इलाज का इंतजार कर रहे लोकराम के बाद नजर घुमाकर देखिए, ये है सतना की रहने वाली सुलोचना सोनी। इन्हें स्तन कैंसर की बीमारी है। कायदे से तो इन्हें अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी को ऊपर की कमाई समझने वाले डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में इतने मशगूल हैं कि उन्होंने सुलोचना की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सुलोचना इसी तरह अस्पताल के बाहर अपनी बीमारी के दर्द से कराहते हुए कई दिन गुजार चुकी हैं। नहीं कि 5-6 दिन हो गए आज, और मना करके भाभी कल से वो ये करो वो करो। यहाँ पे गांठ हो गई है, अब ब्लड निकला, थोड़ा पानी जा रहा, खून निकल मोबाइल पर। कितने परेशान हैं आप? बहुत परेशान है, उसके बैठने बनता, जलन होती, बहुत तकलीफ, दर्द भी है यहाँ पे। जबलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की जमीनी हकीकत हम लोकराम और सुलोचना के दर्द को ही जानकर खत्म कर दें तो ये गुर्बत के मारे गरीबों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आइए मिलिए इस तीसरे मरीज के तीमारदार से। जमीन पर ये जो लेटे हैं, इनका नाम है राम स्नेही प्रजापति। इलाज के खातिर सीधी जिले से जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक आए थे। मिन्नतों के बाद भी भर्ती भी हुए, लेकिन आराम मिलने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिए गए। राम स्नेही पर दुनिया के भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों की कृपा नहीं बरसी। ये तो बात करने की स्थिति में नहीं, लेकिन इनके परिजन बताते हैं कि इन्हें बीमारी से आराम मिलने से पहले ही अस्पताल से चलता कर दिया गया। ये है, इनको यहाँ पे इनको घाव था, वो घाव की दवा किया, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अभी तो घाव तो जो है 10 दिन में बुलाए हैं कि हम देखेंगे दोबारा। इनको अभी उल्टी दस्त हो रही है, बोले कि आप एक न OPT में दिखा लो दूसरे, तो वहाँ पे डॉक्टर लोग हैं नहीं अभी। हमने कहा था कि हम सवाल जरूर पूछेंगे, तो जबलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कराहते गरीबों के सवाल लेकर हमने जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए। हमें अस्पताल के गेट पर तैनात बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। पता चला अस्पताल के अधीक्षक छुट्टी पर हैं।
मेडिकल कॉलेज के डीन ने भी सवाल जानकर जवाब देने से इनकार कर दिया। नहीं, हम वहीं जा रहे थे ना, इन्होंने रोक के आपके पास यहाँ थोड़ी आ रहा कुछ गड़बड़ कर रहा है आपको क्या? नहीं, मैं फोन बोल रहा हूँ यहाँ पे ICU है कि हम उससे आपको तकलीफ क्या होगा क्या? अरे क्या मैं चालू तो वही तो मैंने बात की ना, वो बोला सुपरिटेंडेंट से मिलेंगे, उनसे ही तो मिलने जा रहा था मैं। आप देते नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आज एक तो मेरे को भी कलेक्टर आप मुझे सिर्फ सर आपको 30 सेकंड नथिंग उससे ज़्यादा सर मैं लेकिन निवेदन करके आपसे 2 बार बाइट ले चुका हूँ पहले, मैं कर चुका हूँ। मैं आखिरकार अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी कुर्सी पर आए। हमने सवाल पूछे तो उन्होंने भी बड़ी ही साफगोई से अपनी गलतियां कबूल कर ली। कहा कि इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर प्रेशर बहुत है, फिर भी जो खामियां हैं उन्हें दूर जरूर करेंगे। शासकीय अस्पताल ये चिकित्सालय जो है, इसमें आसपास के सभी जिलों के पेशेंट्स आ रहे हैं। यहाँ एक्चुअल में लोड तो है पेशेंट का ज़्यादा, पर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए समय समय पर हम बेहतर करते आ रहे हैं। वैसे इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनके एडमिशन नहीं हुआ है, और ये मेरे ख्याल से गलत है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो हम उसके लिए सुधार आगे करेंगे, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। अस्पताल के जिम्मेदारों ने तो अपनी गलतियां या खामियां मान ली, इन्हें जल्द सुधारने का वादा भी किया। लेकिन क्या ये तस्वीरें, ये हालात बदल जाएंगे? जल्द यकीन नहीं होता, फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार नजरें इनायत करेगी इन गरीबों पर जिन्हें तंगदस्त होकर सरकारी अस्पतालों का ही रुख करना पड़ता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो देखा आपने जबलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बदहाली का आलम। अब पड़ताल में बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य अस्पताल की, जो उत्तर मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल था। चंबल अंचल से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मरीज अपना इलाज करवाने के लिए यहां आते थे। वहीं आज मौजूदा हालात इस अस्पताल की क्या है, ये रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम अस्पताल में पहुंची। स्टेट टाइम की इमारत में ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा जयारोग्य अस्पताल संचालित है। लेकिन इन दिनों जयारोग्य अस्पताल की तबीयत ही कुछ नासाज है। मसलन व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन उन मरीजों को देखने के लिए उतने डॉक्टर हैं नहीं। तो वहीं अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। कतारें एक नहीं बल्कि कई हैं। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के हालात कैसे हैं? एक तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में किस तरह के हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि ये दूर से आपको बड़ी लंबी लाइन लगेगी दिखाई दे रही है। पहले तो यहाँ पर वेटिंग में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के नंबर दिए जाते हैं, और उसके बाद भी आप देखेंगे तो ये इतनी बड़ी लाइन आपको दिखाई देगी। और ये एक समय में उत्तर भारत का, मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल था, और ग्वालियर चंबल संभाग का अभी इस वक्त सबसे बड़ा अस्पताल है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा भी, यानी कि बुंदेलखंड से भी लोग आते हैं, और आप देखेंगे कि लाइनों में खड़े हुए हैं। किस तरह की परेशानियां आती हैं, और एक बार कहते हैं कि बड़ा वेटिंग से नंबर मिलता है, एक्सरा भी वेटिंग से हो रहा है, अल्ट्रासाउंड भी वेटिंग से हो रहा है। किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को? ये समस्या आ रही है, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गए हमें यहाँ इमरजेंसी में कुछ काम हो नहीं रहा है। अब आज जब नंबर लगाया है बड़ी मुश्किल से, तो रिपोर्ट ही कल मिल रही है और डॉक्टर मंगलवार को बैठेगा। अब बताओ हम इतने दिन कहाँ पे, और हमारे मरीज की बहुत तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है। तो डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो क्या जवाब देते हैं? कुछ नहीं बोलते, आगे बढ़ के देखो, ज्यादा सीरियस है तो यहाँ नहीं हो पाएगा, ये बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या किस तरह की समस्या आ रही है? यहाँ बहुत समस्या है, कोई सब दिक्कत ही दिक्कत है। अब डॉक्टर भी लगातार नहीं बैठते, अगर रोज बैठे तो जांच लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जांच आज मिलेगी, कल मिलेगी, ऐसा है। कल जांच मिलेगी तो डॉक्टर मंगलवार को बैठेगा, तब तक पेशेंट को क्या प्राइवेट ही दिखाना पड़ेगा। पैसा नहीं है तो सरकारी में ऐसे ही डाले रहेंगे। तो क्या सबसे पहले जब एक्सरे कराने आ रहे हैं तो कितनी लंबी लाइन मिल रही है और वेटिंग मिल रहा है? एक 1.5 घंटे में कभी नंबर आ पाता है, उसके बाद एक्सरा होगा, फिर 2-3 दिन बाद एक्सरा मिलेगा। बहुत लाइन में भी बहुत दिक्कत है, और कोरोना महामारी ऐसे में चल रही है। भाई यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, वो बोले यहाँ पे कराओ तो कल मिलेगा।
तो बस आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर के जयराम अस्पताल के हालात क्या हैं, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसका एक्सरा होता है, और महिला अगर गर्भवती होती है तो अल्ट्रासाउंड के लिए आना पड़ता है, लेकिन उसको एक महीने की वेटिंग मिल रही है, एक्सरे के लिए वेटिंग मिल रही है, अल्ट्रासाउंड के लिए वेटिंग मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के हालात किस कदर बेकार होते जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड और एक्सरा कराने के मामले में। यही हालत जयरोग अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर और सीटी स्कैन सेंटर के भी है, जहां गर्भवती महिलाओं से लेकर पेट की समस्या से जूझ रहे लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 1 महीने की वेटिंग मिल रही है। हालत यहाँ भी कुछ ऐसे है जहां अल्ट्रासाउंड के बाहर स्ट्रेचरों की कतार लगी हुई है। तो ये ग्वालियर के जयराम अस्पताल के हालात हैं। अब मैं दूसरी जगह आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि कतार में लोग यहाँ पर खड़े हुए थे दूसरी तरफ, लेकिन अब यहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पर लोग लेटे हुए अल्ट्रासाउंड कराना है और इनको 1 महीने की वेटिंग मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर बेकार होते जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने और प्रशासन ने इसको संभालने की भी कोशिश की है, लेकिन जो हालात है वो संभल लिए। कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी सर, दर्द है इसके पेट में, 2-3 दिन हमको 6 दिन हो गए, इलाज चल रहा है वैसे बराबर, जांच चल रही है। तो आप देखिए कई सारे लोग हैं, ये एक्सरे के लिए भी आए हुए हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए भी आए हुए हैं, लेकिन जो वेटिंग है उसके चलते कई सारी उनको समस्या आ रही है। क्या कहेंगे, काय के लिए आए थे, कितनी समस्या आ रही है आपको? सर अल्ट्रासाउंड के लिए आए, पेट में मवाद पड़ गया, उसको निकलवाना है सर। बहुत परेशान है, जल्दी से जल्दी निकलवाना है। स्वयंसेवी संस्थाओं से हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं आप स्वयंसेवी संस्थाओं से हैं? किस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं और फिर प्रशासन को बताएंगे और अधीक्षक को बताएंगे किस तरह के? सर यहाँ एक तो स्ट्रेचर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, मतलब लोगों को बड़ी परेशानी आती है ले जाने लाने में। क्या एक तो है भी तो वो टूटी हुई है, रिपेयर होके नहीं आ पा रही हैं, मतलब जो भी उनका कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और बाकी ये देखते ही काफ़ी भीड़ होती है इस अल्ट्रासाउंड, एक्सरे में तो ये है कि हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में से भीड़ रहती है। या तो जो समय है इनका 9 से लेकर 2 तक में डॉक्टरों से मीटिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं ये हालात हैं और लगातार इस तरह की समस्या है। हालांकि कोशिश की जा रही है सॉल्व करने की, लेकिन हालात कितना सुधरते हैं ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन की भी कोशिश है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में एक लंबी कतारें हैं। एक मान लीजिए किसी की डिलीवरी अगर 10 दिन बाद होनी है तो उसका 1 महीने बाद थोड़ी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत है आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है तो मैं उसको तत्काल अभी पता करता हूँ और विभागाध्यक्ष से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारी और जो 4 मशीन है और जो आने वाली हैं वो आ जाएंगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बहरहाल ये हकीकत ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की है, जिसमें ग्वालियर के गजराजा मेडिकल के डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है। आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 3000 की ओपीडी होती है, जिसमें कई गंभीर मरीज चेकअप के लिए पहुंचते हैं। वैसे ये हालत इसलिए भी है क्योंकि जिला अस्पताल सिविल अस्पताल का लोड भी जयरोग अस्पताल पर ही है। ऐसे में देखना होगा शासन और प्रशासन की नजर कब तक अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने पर पड़ती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। आर्थिक राजधानी होने के साथ ही इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल हब भी है, लेकिन यहां के सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सबसे बुरे हाल सबसे बड़े एमवाय अस्पताल का है। जी हां, कायाकल्प के नाम से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी अस्पताल के हालात जस के तस हैं। मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिलता है, तो वहीं अधिकारियों के पास भी व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई रूट मैप नहीं है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, जिसे एमवाय अस्पताल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। एमवाय अस्पताल में इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के अलावा भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के मरीज भी इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एमवाय अस्पताल हमेशा बिगड़ी हुई व्यवस्था के लिए चर्चा में रहता है। अब तक कई वाकये सामने आ चुके हैं जो कि साबित कर चुके हैं कि अस्पताल में अव्यवस्था का क्या आलम है।
हाल ही के दिनों में एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सामने आया, जिसमें बुजुर्ग महिला कहती हुई नजर आई कि उसे मरना पसंद है, लेकिन एमवाय अस्पताल में इलाज कराना पसंद नहीं है। 2 साल पहले एमवाय अस्पताल के कायाकल्प पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चूहे मारने के लिए 20 लाख रुपए तक का ठेका दिया गया, लेकिन आज भी अस्पताल की हालत जस के तस है। यह है प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय। देख सकते हैं अस्पताल के बाहर किस तरीके से जो मरीज हैं वो घंटों इंतज़ार करते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, यहाँ उनके रहने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर भी उन्हें समय पर नहीं मिल पाते हैं। हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक बुजुर्ग अम्मा ने कहा था कि वह एमवाय अस्पताल में कभी इलाज कराने नहीं पहुँचेगी। ऐसे और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? आस्था तहसील टांडा से। मिर्गी की बीमारी का आज नहीं मिल पाया। अस्पताल आने की है कि कल आएगा साहब, इस भाई को कल बताना के। अब क्या अब रात यहीं रुकोगे बाहर? हाँ, रात यहीं रुकना, बाहर ही रुकना पड़ेगा, भीतर तो कोई जाने नहीं दे बीमारी का बदले। और ये महंगी महंगी दवा गोली बाहर लिख के भेजे ना, दवा यहाँ अस्पताल में से यहाँ दवा को ठिकाने नहीं पड़े। दवाइयाँ नहीं मिलती? नहीं मिले दवाई यहाँ। हाँ, चाहे मरीज के घर मारो लीजिए के, चाहे यहाँ मर जाए, बाकी जो डॉक्टर लिख के दे अच्छा में की दवाई वो नहीं मिले, एम की नहीं मिले हमारे मिर्गी की आड़ी दवाई। तो सुन सकते हैं कि क्या व्यथा है यहाँ के मरीजों की। दवाइयाँ नहीं मिल पाती, दवाइयाँ खरीदनी हो तो बाहर से खरीदें। और अस्पताल परिसर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मरीज और मरीजों के परिजन बाहर रहने के लिए मजबूर रहते हैं। और इस तरह की तमाम अनियमितताएँ यहाँ पर अस्पताल से हमेशा निकलती रही हैं, चाहे वो डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हो, चाहे मरीजों को मिलने वाली व्यवस्थाएं हैं। आप कहाँ से आए? खरगोन से आए। खरगोन से जी। क्या इलाज में क्या दिक्कत आई? इलाज में दिक्कत ये पड़ेगी, 4 दिन हो गए, चारों से इलाज चालू नहीं हुआ। सब पूरी जांचें होगी, उसके बाद बोले इलाज चालू करेंगे। अभी जांचें चल रही है। 4 दिन से परेशान कर? हाँ, 4 रोज से परेशान हो रहे हैं। आपके यहीं बाहर ही रुके हुए? हाँ, बाहर रुके हुए, अंदर नहीं आने देते हैं। क्या स्थिति में क्या परेशानी है? मेरे को भर्ती नहीं कर रहा है मेरी मैडम को, मतलब मैं महू से मेरे को रेफर कर दिया 108 में यहाँ पे। वो बोल रहा है वहाँ पे जाओ, वहाँ से बंद कर दिया उनने। अच्छा। यहाँ पे भर्ती नहीं कर रहा है कि रात भर रखो यहाँ पे, कल करवाना वहाँ पे। बताओ, मैडम को दर्द हो रहा है सीने में, सांस लेने में। अच्छा। उसकी ब्लड की कमी है उसको। देखा जा सकता है कि जो दूर दूर जिले से यहाँ पे मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, हालांकि इसमें गलतियाँ उन शासकीय चिकित्सालयों की भी है जो कि हर छोटे बड़े केस को केवल इंदौर के लिए रेफ़र कर देते हैं। इस वजह से भी मरीजों का यहाँ पर संख्या रहती है। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद और जिस पर कि करोड़ों रुपए कायाकल्प के नाम पर खर्च किए गए हों, वहाँ की स्थिति देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंदौर के एमवाय अस्पताल में हमेशा परेशानियाँ क्यों रहती हैं और क्या वजह है कि जिसकी वजह से मरीजों को यहाँ पर इलाज नहीं मिल पाता। और उसकी वानगी साफ तौर पर एमवाय परिसर के अंदर देखी जा सकती है। इधर अधिकारियों के पास भी एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। अधिकारी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने की बजाय शवगृह को बड़ा बनाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं हाल ही में शुरू हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर अधिकारियों का ज्यादा जोर है, जबकि एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने पर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी जनता नाराज़ होती है क्योंकि उनसे अंदर जाने नहीं देते। अभी हमारा बच्चा आईसीयू में एडमिट है, उसको क्या शुरू दिन से वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। बाकी हुआ क्या कि हमने बोला कि वेंटिलेटर है या नहीं है, तो उन लोगों ने बोला कि वेंटिलेटर 3 ही है। बोले बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा लगेगी तो ही बोले वेंटिलेटर पे हम रखेंगे। डॉक्टर लोगों को कह रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ कर, तो हमारी कोई सेवा में वो ही नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम लोग इतने दुखी परेशान हैं, हम कहाँ जाएंगे। सरकार मोदी जी भी क्या कर रहे हैं हमारे लिए और शिवराज जी भी क्या कर रहे हैं, बस खाली अपना ही काम कर रहे हैं। और इस देश की तो बस खाली 12 बजा रखी है। यहाँ ना तो शौचालय की व्यवस्था, शौचालय अगर है भी तो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर पड़ता है। कई बुजुर्गों को जिसमें जाने आने में दिक्कत होती है। ये एक पूरे रीजन में, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं कहूँगा, पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा। लेटेस्ट वर्ल्ड की मशीन्स उसमें उपलब्ध हो रही हैं और जो लेटेस्ट सर्जरीज हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से लेके कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, वो सब वहाँ पे उपलब्ध होंगी।
हमारी प्रतिबद्धता है कि हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल में उसको सुपर स्पेशलिटी के रूप में आरंभ कर सके। पूर्व में आपको पता आवश्यकता थी तो हमने कोरोना हॉस्पिटल के रूप में उसको आरंभ किया था। सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से यहाँ मरीजों का दबाव भी ज्यादा है। साथ ही दूसरे जिले के सरकारी अस्पताल भी तुरंत ही मरीजों को यहाँ रेफर कर देते हैं, जिसकी वजह से बद इंतजामी होती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, अब मरीजों के दबाव को देखते हुए करोड़ों का बजट आवंटित होता है तो वो जाता कहाँ है? जरा एक तरफ यहां भी नजर डालिए कि प्रदेश की राजधानी, जहां मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और वल्लभ भवन मौजूद है। जब हमारी टीम पड़ताल करने राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची तो हमने देखा, जो जाना वो बहुत चौंकाने वाला था। अब सवाल यह है कि अगर राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की ये दुर्दशा है तो जरा सोचिए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों और गांव की क्या तस्वीर होगी। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक गांधी मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़ा हमीदिया अस्पताल। कहने को तो यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हर एक विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, पर फिर भी मरीजों को यहाँ आए दिन परेशान होना पड़ता है। कभी दवाइयों के लिए तो कभी जांचों के लिए। लापरवाही का आलम यह है कि कई बार ये देखा गया है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होने आता है तो परिजनों को खुद ही स्ट्रेचर खींचकर अस्पताल के भीतर ले जाना पड़ता है। वार्ड बॉय का अता पता नहीं होता। बाहर से दवाई गोली लाना पड़ रही, लिख के दे दे है और बस जाओ दवाई लेके आओ, बस और कोई परेशान नहीं। हो जाएगा बच्चा अच्छा। बस आज 8 दिन हो गए सर हमें। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने के कारण यहाँ शहर के अलावा प्रदेश के जिलों से भी वो लोग आते हैं जिनके आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि वो किसी निजी अस्पताल में इलाज करवा सकें। पर जो लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, कई बार उन्हें इलाज के नाम पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। अस्पताल में कई महत्वपूर्ण जांचों की मशीनें तो हैं, पर केवल दिखावे के लिए, क्योंकि ये सब लंबे समय से बंद पड़ी हैं। सरकार जहां एक और कहती है कि मुफ्त में दवाइयां मिलेंगी, लेकिन हमीदिया में हमेशा दवाइयों का टोटा रहता है। इसलिए डॉक्टर की लिखी कई दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। नहीं मिल जाती, कचू बाहर से मंगाते हैं। उनको तकलीफ है थोड़ी सांस की, तो वैसे सब जांच नहीं हो रही। अभी तो नहीं मांग रहे रुपए, पर ये बड़ी जांच कैसी, उसका 2200 रुपये लगेगी। प्रदेश की राजधानी, जहां मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और वल्लभ भवन है, जहां गरीबों के इलाज की योजनाएं बनती हैं, उस राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की ये दुर्दशा है, तो प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। नीलम गुरवे, IBC 24, भोपाल। तो पड़ताल में हमने अस्पतालों की दुर्दशा दिखाई। ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि पड़ताल में सिर्फ और सिर्फ हम सरकार या प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। नमस्कार।